सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैर और आफ़ियत से होंगे। चलें फिर से हम हमारा जो सिलसिला शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड या फिर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हमारे तेलंगाना में है वो देखेंगे हम लोग। तो पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। मदर झील में से कौन सी ज़मीन की बुनियादी किस्म नहीं है? ए माउंटेन, बी प्लेटियो, सी पेनिसुलार या फिर डी प्लेन्स। उर्दू में देख लीजिए पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, जजीरा नुमा या फिर मैदान। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्या है एक मेन काइंड ऑफ लैंड फॉर्म या फिर जो हमारी ज़मीनी शक्ल कहेंगे उसको या फिर ज़मीन की एक टाइप कहेंगे, इसकी किस्म कहेंगे, वो नहीं है। हमको ये बताना है। तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है 6th क्लास की CRT सोशल में, वहाँ पर 3 तरह के लैंड फॉर्म्स का जिक्र है, ठीक है, जिसको डिटेल में फिर दिया गया है कि हर एक जो लैंड फॉर्म है उसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसुलार या फिर जजीरा नुमा, क्योंकि जो जजीरा नुमा है वो हमारा मेन लैंड फीचर नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मैदानों की, प्लेटो या फिर सतह मुर्तफ़ा की या फिर माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे, ये 3 जो हो जाएंगे ये हमारी ज़मीन के 3 टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। हमको पता ही हम पहाड़ किसको कहते हैं भाई, जो बड़े बड़े जो क्या कहेंगे हाइटेड क्या कहेंगे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर, ठीक है ना, ढलान बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम सतह मुर्तफ़ा की बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ जगह मैदानी इलाके होते हैं, ढलान के साथ होते हैं। लेकिन अगर हम मैदानों की बात करेंगे ये पूरे के पूरे प्लेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है हम आबादी क्या होती है रहती है। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो आबाइशी या फिर आराइशी जो इलाके होते हैं वो मैदानी इलाके ही होते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ आवर कंट्री। मंदर झील में से कौन सा हमारे मुल्क का अहम पहाड़ी सिलसिला नहीं है, हमको बताना है। ए विंध्याज, बी सतपुड़ा, सी हिमालय और डी अंडेस। चलें आप लोग बताने की कोशिश करिए कि हमने देख चुके हैं भाई हमारे पास 3 तरह के लैंड फॉर्म्स है, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदान। तो हमको अब ये बताना है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वहाँ पे कौन से पहाड़ी सिलसिले जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है पूछा जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है हमको वो बताना है। आप लोग यहाँ पे अगर इतना इजी क्वेश्चंस तो बनाता नहीं होने, अगर आप लोग आसानी से देखेंगे तो इसमें ऑर्डर आउट कर चुके होंगे अब तक आप लोग, आंसर आपको पता चल गया होगा इसका कि क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हम गौर करेंगे तो एक डिफरेंट नाम जो हमने सुना नहीं होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंडेस। जो अंडेस है वो यहाँ का नहीं बल्कि वो जो यूरोप है ना, यूरोप जो कंटिनेंट है वहाँ का एक अहम पहाड़ी सिलसिला है। अगर हम उसके अलावा विंध्या, सतपुड़ा और हिमालय की बात करेंगे तो ये 3 भी जो है हमारे तेलंगाना के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। आप लोग मैप पर गौर करिए भाई, जो अरावलीज़ है, जो हिमालयाज़ है, विंध्याज़ है, सतपुड़ाज़ है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये तमाम जो होंगे ये हमारे तेलंगाना के अहम पहाड़ी सिलसिलों में आएंगे। ये इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा SGT से हटकर अगर हम एसए की बात करेंगे या फिर जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला कहाँ पर मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विंध्या और सतपुड़ा कहाँ पर है, अरावली कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयाज़ कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर आएंगे, कौन से स्टेट्स में आएंगे, और हमारे ईस्टर्न घाट्स जो है वो कौन से स्टेट्स में आएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैच द फॉलोइंग, जोड़ मिलाइए। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बहुत टेंडरिंग पर है, आपको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमको जोड़ मिलाना है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला कौन से डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन से इलाके में पाया जाता है उसके लिहाज से। अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 है सतमला रेंज, नंबर 2 है बालाघाट रेंज, नंबर 3 है अनंतगिरी हिल्स और नंबर 4 है राखी हिल्स। उसको हमको जोड़ना है कि ये जो पहाड़ी सिलसिले है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ए जगतियाल, बी महबूब नगर, सी विकाराबाद और डी आदिलाबाद और निर्मल। चलें आप लोग जोड़ मिलाने की कोशिश करिए कि कौन सा जो स्टेट जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पहाड़ी सिलसिला आएगा। अगर आपने एक के बारे में भी सुनकर हो गए, आप किसी एक के बारे में भी आपको पता होगा तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। मैंने सुन के रखा है सतमला पहाड़ी रेंज, क्योंकि सतमला पहाड़ी रेंज हमारे आदिलाबाद और निर्मल में पाया जाता है। तो अगर हम लोग इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा ए हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ऑप्शन एक ही है ऐसा जो ए का डी है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आप लोग एक भी आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर के करीब जा सकते हैं। जो बालाघाट रेंज है वो महबूब नगर में मौजूद है, जो अनंतगिरी हिल्स है वो विकाराबाद में मौजूद है, और जो राखी हिल्स है वो कहाँ पर मौजूद है तो वो जगतियाल में मौजूद है, और जो सतमला पहाड़ी सिलसिला है वो हमारे आदिलाबाद और निर्मल में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते आ रहे हैं और आगे जाकर जो है हमारा क्वेश्चन पेपर
टफ़ होगा, उसका जो नोयत होगी वो बहुत ज़्यादा टफ़ होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह आप जितने भी इसके अलावा कुछ और भी देख रहे हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है इसमें इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ी सिलसिलों का जिक्र है, वो आप वो भी याद कर लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? मंदिर झील में से कौन सा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है? अब हमने देख चुके हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं, हम इम्पॉर्टेंट देख चुके हैं। अब हमको ये बताना है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वहाँ का जो सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है वो कहाँ का है या फिर कहाँ पर मौजूद है। ए दक्कन प्लेटियो, बी वेस्टर्न प्लेटियो, सी ईस्टर्न प्लेटियो या फिर डी सेंट्रल प्लेटियो। वो दक्कन का सतह मुर्तफा है या वो मगरबी सतह मुर्तफा है या वो मशरक़ी सतह मुर्तफा है या फिर वो मरकज़ी सतह मुर्तफा है। चलें बताने की कोशिश करें कि जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है वो कौन सा सतह मुर्तफा होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेक्कन प्लेटियो। डेक्कन प्लेटियो यानी कि दक्कन का जो सतह मुर्तफा है वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है। नाम से पता चल रहा है दक्कन का इलाका कहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे साउथ में पाया जाएगा। स्पेशली जो साउथ से जो रिलेटेड जो भी स्टेट्स होंगे वो डेक्कन में आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैप में जो डेक्कन प्लेटो है वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटो है। इसके अलावा छोटा नागपुर है, रन ऑफ कच्छ है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थर्ड डेजर्ट है। ये भी जो है मुख्तलिफ अक़साम के हमारे हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सतह मुर्तफा होंगे, लेकिन जो डेक्कन का सतह मुर्तफा है वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है। और हमारा तेलंगाना जो है डेक्कन सतह मुर्तफा में ही पाया जाता है। और तेलंगाना में ज़्यादातर कौन सी जगहें हैं या फिर कौन सा लैंडफॉर्म है, तो वो भी क्या है भाई, हमारा सतह मुर्तफा ही है। इसीलिए डेक्कन के सतह मुर्तफा को कभी कभार तेलंगाना का सतह मुर्तफा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तेलंगाना सतह मुर्तफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेक्कन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अस्लिट बाय ग्रेट रिवर्स? मंदर झील में से कौन सी बड़ी नदियों की तरफ से कीचड़ और गार के जमा होने से बनते हैं? ए प्लेटियो सतह मुर्तफा, बी प्लेन्स या मैदान, सी माउंटेन या फिर पहाड़ और डी डेल्टा। हम अब तक देख चुके थे कि हमने पहाड़ देख लिया है, पहाड़ किसको कहते हैं। उसके अलावा पहाड़ जो हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट पहाड़ है वो भी देख चुके हैं। उसके अलावा सतह मुर्तफा किसे कहते हैं देखा है, और सतह मुर्तफा का हिंदुस्तान का सतह मुर्तफा सबसे बड़ा कौन सा है वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना भाई, वो नदियों के कीचड़ और गार के जमा होने से कौन सा लैंड फॉर्म जो है वो तैयार होता है, हमको वो बताना है। क्या वो प्लेटो होगा या वो प्लेन्स होगा या फिर माउंटेन्स होंगे या फिर वो डेल्टा फॉर्मेशन होगा? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्लेन्स। जो मैदानी इलाके हैं उसका वजूद किस तरह आया, जो मैदानी इलाके हैं वो किस तरह फॉर्म्ड हुए? तो जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ होती है जब वो बहती है ना तो अपने साथ कीचड़ वगैरह लेकर बहती है, और जब ये कीचड़ ये जो गार है वो एक जगह पर जमा होने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो मैदान की शक्ल इख्तियार करने लगता है। इम्पॉर्टेंट है, बड़े बड़े नदियों के क्या कहेंगे कीचड़ और गार के जमा होने से मैदान का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा भाई, वो मैदानी इलाके में लोग आएंगे, वहाँ पे वो लोग रिहाइश करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा भाई, वहाँ पर एक क्या कहेगा प्रॉपर तरीके से एक गांव आबाद होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो गांव आबाद होते हैं वो मैदानी इलाकों में ही होते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों पर ही जो कि हम कहेंगे काश्तकारी जो है पॉसिबल होती है वहाँ की मिट्टी पर, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादातर जो भी रिहाइश के इलाके होंगे वो मैदानी होंगे, ओके, जो कि दरिया के कीचड़ और गार के जमा होने से बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द इंडो गैंगटिक प्लेन्स डज नॉट स्ट्रेचेस थ्रू दीज स्टेट्स? हिंद गंगा के मैदानी इलाके इन रियासतों में नहीं गुजरते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार और डी आंध्र प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इंडस रिवर जो हमारी दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध और दरियाए गंगा की बात कर रहे हैं। तो दरियाए सिंध और दरियाए गंगा के क्या कहेंगे हम लोग, उन वो दरियाओं की वजह से क्या है, उन इलाक़ों में चंद मैदान फॉर्म्ड हुए हैं, जिसको हम लोग मजमूई तौर पर क्या कहेंगे, इंडो गैंगटिक प्लेन्स या फिर सिंध गंगाई क्या कहेंगे मैदान कहेंगे। तो ये कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं या फिर कौन से स्टेट में ये नहीं मौजूद है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो अगर आपको लोकेशन पता होगा गंगा नदी कहाँ पर बहती है, इंडस नदी कहाँ पर बहती है, तो आप इसको आसानी से ऑर्डर आउट कर सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में गंगा नहीं बहती है, ठीक है। गंगा जो नदी है भाई वो हमारे नॉर्थन स्टेट्स में बहती है, जैसा कि अगर हम देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये ऐसे हमारे नॉर्थन स्टेट्स है जहाँ पर गंगा और इंडस के मिलने से क्या है, एक मैदान जो है तैयार हो गया। कहाँ कहाँ पर तैयार हुआ, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, जो सिंध नदी है वो हमारे पाकिस्तान में बहती है, तो पाकिस्तान से शुरू होते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, बांग्लादेश, ये जो इलाके हैं वहाँ पर हमारे
क्या कहेंगे, सिंध गंगाई मैदान मौजूद है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सिंध जो गंगाई मैदान है वो क्या है भाई, हमारे दरियाए गंगा और दरियाए सिंध के मिलने से या उनके गार के जमा होने से फॉर्म्ड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। मंदर झील में से कौन सी रियासत खलीज बंगाल के साहिल पर नहीं है। ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी ओडिशा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना सिर्फ हमारे टेट टीआरटी बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा पूछ लेता हमको। मैं आप बार बार कह रही हूँ कि जो हमारा जो इंडिया और तेलंगाना का मैप है आपको बट्टी मार लेना चाहिए, किसी तरह भी याद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार नहीं, हमेशा से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए भाई कि जो हमारा जो इंडिया है चारों तरफ से कुछ ना कुछ उसको घेरा हुआ है। जैसे कि हम अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो हिमालयाज़ हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर हम मशरिक की बात करेंगे तो मशरिक में जो है हमारा अरेबियन सी है। अगर हम मगरिब की बात करेंगे तो मगरिब में क्या है हमारा, मगरिब में क्या है हमारा, तो मगरिब में हो जाएगा हमारा बे ऑफ बंगाल। अगर हम निचली साइड देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंडियन ओशन हो जाएगा। तो जितने भी जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और उड़ीसा है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में मौजूद है। लेकिन जो केरला है जो नहीं हो जाएगा। क्यों? केरला जो है हमारे अरेबियन सी और इंडियन ओशन की साइड में आएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखिए बे ऑफ बंगाल का जो साहिल है और उसकी कोस्ट लाइन है वो कहाँ से है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल के साइड या फिर उसके कोस्ट लाइन पर पाए जाने वाली रियासतें हो जाएंगी। कभी कभार अरेबियन सी का भी पूछ लेता, आपको पता होना चाहिए। जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, ये और केरला है, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, अरेबियन सी की साइड या फिर उसके साहिल पर पाए जाने वाले स्टेट्स हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का मैप अच्छी तरीके से। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The physical surface features of the land like mountain, plateau and plains etc. are called। ज़मीन के तबाई सतह की खसूसियात जैसे कि पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाक़ों को कहते हैं। ए रिलीफ फीचर इर्तफ़ाई खसूसियात, बी मैपिंग फीचर, सी अर्थ फीचर और डी लैंड फीचर। चलिए आप लोग बताने की कोशिश करें। हम अब तक देख चुके हैं कि हमारे पास जो लैंड फॉर्म्स है वो 3 तरह के होते हैं भाई, जैसे कि पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा है और मैदान है। तो ये जो हमारी ज़मीन की जो तबाई सतह होती है उसकी जो खसूसियत है ये, उसको हम लोग एक टर्म देंगे। ये जो खसूसियत होगी हमारे ज़मीन की उसको क्या कहा जाएगा, उसको हम लोग रिलीफ फीचर कहेंगे, मैपिंग फीचर कहेंगे, अर्थ फीचर कहेंगे या फिर लैंड फीचर कहेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिलीफ फीचर। ये जितने भी हमारे ज़मीन के तबाई सतहों के खसूसियात है, जैसे कि पहाड़ है, सतह मुर्तफ़ा है, मैदानी इलाके हैं, ये तमाम की तमाम जो है रिलीफ फीचर या फिर ज़मीन की इर्तफ़ाई खसूसियत में आते हैं। इम्पॉर्टेंट है इर्तफ़ाई खसूसियात, नथिंग बट, अगर ज़मीन की इर्तफ़ाई खसूसियात पूछ लिया और आउट क्वेश्चन बन सकता है, तो नथिंग बट जो हमारी ज़मीन की जो तबाई सतह की खसूसियत होती है जिसकी बिना पर हम लोग क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये जो जगह है ये हमारे पहाड़ में आएगी, ये सतह मुर्तफ़ा में आएगी और ये हमारे मैदान में आएगी। जो वो ज़मीन की खसूसियत होती है ना, उसी को हम लोग ज़मीन की इर्तफ़ाई खसूसियात या फिर उसकी रिलीफ फीचर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Our state तेलंगाना हैज़ अपर तेलंगाना प्लेटियो इन विच साइड। हमारी रियासत तेलंगाना का बालाई तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा किस तरफ है। अभी हमने देखा था कि जो हमारा तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है वो डेक्कन के सतह मुर्तफ़ा में आता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है भाई। एक तो है बालाई सतह मुर्तफ़ा और दूसरा है हमारा निचला सतह मुर्तफ़ा। तो क्वेश्चन में हमको ये पूछा जा रहा है कि जो तेलंगाना का जो बालाई सतह मुर्तफ़ा है वो कौन सी साइड या फिर कौन से सिमत में आएगा, वो मशरिक में है या वो मगरिब में है या वो शुमाल में है या फिर वो जुनूब में है। चलें बताएं किस साइड होगा हमारे तेलंगाना का बालाई सतह मुर्तफ़ा, क्योंकि हमारे तेलंगाना का जो सतह मुर्तफ़ा है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक बालाई और एक निचला। तो बालाई सतह मुर्तफ़ा जो होगा हमारा तेलंगाना का वो आएगा हमारा वेस्ट यानी कि मगरिब साइड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की चीज़ है। जो हमारा तेलंगाना का बालाई सतह मुर्तफ़ा है या फिर हम तेलंगाना को अगर 2 सतह मुर्तफ़ा में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ऊपरा सतह मुर्तफ़ा होगा जो डार्क कलर में है वो आएगा हमारा मगरिब की जानिब, ठीक है, वेस्ट साइड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जानने की। जो हमारा बालाई सतह मुर्तफ़ा जो कि मगरिब की जानिब है वो क्या है भाई, किसी कदर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, किसी कदर वो ऊपर उठा हुआ है। और जो हमारा मशरिकी सतह मुर्तफ़ा है जो कि निचला सतह मुर्तफ़ा कहलाता है वो क्या है भाई, ढलान है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, मगरिब की साइड जो है हमारा सतह मुर्तफ़ा
ऊंचाई पर है और मशरिक की जानिब क्या है, ये ढलान रखता है हमारा तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा। तो बालाई सतह मुर्तफ़ा किस साइड हो जाएगा, हमारा मगरिब की जानिब हो जाएगा। अगर हम लोग निचले सतह मुर्तफ़ा की बात करेंगे जो कि हमारे ऑरेंज कलर में है, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, मशरिक की जानिब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द ए फॉलोइंग सिटीज़ आर नॉट इन द अपर तेलंगाना प्लेटो। मंदर झील में से कौन से शहर बालाई तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा में नहीं आते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि जो हमारा अपर तेलंगाना प्लेटो या फिर बालाई तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है वो मगरिब की जानिब पाया जाता है। तो जो हमने डिवाइड किया है, तो जो मगरिब की जानिब वो पाया जाता है, तो तेलंगाना के कौन से इलाके, कौन से स्टेट्स, कौन से शहर बालाई तेलंगाना में आएंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि और जो तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बालाई सतह मुर्तफ़ा में नहीं आता है। तो हमको नहीं को पहचानना है। नहीं को पहचानने के लिए पहले आपको जो आएंगे वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। ए सिकंदराबाद, बी नलगोंडा, सी वरंगल और डी, चलें तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वरंगल। जो वरंगल है वो जो है हमारे बालाई सतह मुर्तफ़ा में नहीं आएगा। अगर आप दोनों मैप को अगर कंपेयर करते हुए देखेंगे तो वरंगल जो है हमारे क्या कहेंगे, निचले सतह मुर्तफ़ा में आता है, ना कि वो बालाई सतह मुर्तफ़ा में आता है। तो बालाई सतह मुर्तफ़ा में कौन कौन से आते हैं स्टेट्स, वो आपको अच्छे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि बालाई सतह यानी कि जो मगरिब की जानिब हमारे जो स्टेट्स होंगे या फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, स्टेट्स नहीं डिस्ट्रिक्ट्स, तेलंगाना की बात हो रही ना, तो तेलंगाना जो है ऑलरेडी स्टेट है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे हमारे तेलंगाना में मगरिबी साइड जो होंगे वो बालाई सतह मुर्तफ़ा में आएंगे। कौन कौन से आएंगे ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जो निर्मल है, निज़ामाबाद है, कामारेड्डी है, मेदक है, विकाराबाद है, महबूब नगर है, ये तमाम जो है हमारे मगरिबी साइड आ जाएंगे। उससे हट के जो है तमाम वो हमारे मशरिकी साइड में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ तेलंगाना कम्स अंडर द लोअर तेलंगाना प्लेटियो। तेलंगाना के मंदर झील में से कौन से शहर निचले तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा के तहत आते हैं। ए करीमनगर, बी मंचिरियाल, सी भद्राचलम और डी ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने देखा था कि जो हमारा बालाई सतह मुर्तफ़ा था वो तो मगरिब की जानिब हो गया और जो हमारा निचला सतह मुर्तफ़ा है वो मशरिक की जानिब आएगा। यानी तेलंगाना के मशरिकी साइड में जो रियासतें आएंगी वो हमारे निचले सतह मुर्तफ़ा के अंदर आएंगी या फिर उसके तहत आएंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हमको कि इनमें से कौन सी जो रियासतें, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन से जो शहर है वो हमारे निचले सतह मुर्तफ़ा में आएंगे। करीमनगर आएगा, मंचिरियल आएगा, भद्राचलम आएगा या फिर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो करीमनगर है, मंचिरियाल है और भद्राचलम है ना, ये तीन की तीन जो शहर हैं हमारे निचले सतह मुर्तफ़ा में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मशरिक की जानिब तेलंगाना में पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मशरिक की जानिब कौन कौन सी रियासतें हैं, ये तमाम जो है हमारे निचले सतह मुर्तफ़ा में आती है। जितने भी नागर कन्नूर है, नलगोंडा है, सूर्यापेट, खम्मम, भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुगुलू, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, ऊपर निज़ामाबाद है, कुमरम है, आसिफाबाद है, ये तमाम जो है मशरिकी साइड आने वाले या फिर निचले सतह मुर्तफ़ा में पाए जाने वाले क्या कहेंगे शहर हो जाएंगे या फिर अजला या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है। निचले सतह मुर्तफ़ा में कौन कौन आएंगे और बालाई सतह मुर्तफ़ा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, अच्छे से याद होने चाहिए हम तमाम को। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स ऑफ फ्लोज फ्रॉम टू। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी नदियां हैं तेलंगाना की इंपॉर्टेंट गोदावरी और कृष्णा, वो कहाँ से कहाँ बहती हैं, यानी कि उनके बहाव का रास्ता क्या है, कौन से सिमत से वो कौन से सिमत की तरफ बहेंगी। ए मशरिक से शुमाल की तरफ, बी मगरिब से जुनूब की तरफ, सी मगरिब से मशरिक़ की तरफ और डी मशरिक़ से मगरिब की तरफ। चलिए आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। थोड़ा यहाँ पे अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा इसका जवाब आसानी से कर सकते हैं। कौन सा लॉजिक? अभी हम लोग देखे थे कि जो हमारा तेलंगाना का सतह मुर्तफ़ा है वो मगरिब की जानिब क्या है, ऊपर है, ऊपरी चढ़ाव है उसका, और मशरिक़ की जानिब ढलान है। जब दरियाएँ भाई हमको पता ही है ढलान जिधर होगा दरियाएँ उधर बहेंगी। तो ये कहाँ से बहेंगी भाई? ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ बहेंगी। जो गोदावरी है और जो मशरिक़ जो हमारी कृष्णा है वो दरिया है वो मगरिब से निकलते हुए जिधर ढलान है हमारा मशरिक़ की जानिब ढलान है, तो ढलान से गुजरते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जा मिलेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की चीज़ है। ये हमारी गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकल के जो कि मगरिब में वाक़ है। हमारी कृष्णा कहाँ से निकलती है? ये तो हमारे कर्नाटका से निकलते हैं जो भी मगरिब में वाक़ है। तो ये मगरिब से निकलते हुए ढलान की
ढलान की वजह से मशरिक़ की जानिब क्या है, बे ऑफ बंगाल में जा मिलती है। जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पर है, मशरिक़ की जानिब में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं जो भी रेड जो हमारे क्या कहेंगे भाई, स्काई ब्लू जो कलर है मेजर रिवर्स को बता रहा है यहाँ पे। जो हमारी गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकल रही है और कृष्णा रिवर कर्नाटका से मगरिब की जानिब से निकलते हुए मशरिक़ की जानिब बे ऑफ बंगाल में जा मिल रही है। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डेल्टा यूजुअली फॉर्म्स जो डेल्टा होते हैं आमतौर पर वो क्या बनाते हैं, वो एक मुरब्बा बनाते हैं, वो एक दायरा बनाते हैं, वो एक मुस्ततील बनाते हैं, या फिर वो एक मुसल्लिस नुमा शक्ल बनाते हैं। ये शक्ल क्या बनाते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा क्या है। एक्चुअली डेल्टा कहते किसको हैं हम लोग। ये जो हमारी नदियां हैं भाई, जैसा कि हम गोदावरी और कृष्णा की बात करेंगे, ये मगरिब से निकलते हुए मशरिक़ की जानिब बह रही है। बह के क्या करेंगे, बड़े समंदर में मिलने को जाएंगी। कौन से समंदर में, बे ऑफ बंगाल। जब ये समंदर में मिलेंगी या फिर समंदर में मर्ज हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, उससे पहले क्या करती हैं, ये छोटी छोटी माउन नदियों में डिवाइड हो जाती हैं भाई। छोटी छोटी शाखों में ये तब्दील हो जाती है। ये जो शाखें होती हैं वो एक अज्जा मिलकर किसकी शक्ल बनाती है, तो एक मुसल्लिस नुमा शक्ल तैयार करती है। डेल्टा जो बनता है मुख्तलिफ नदियों के माउन नदियों की वजह से मिलकर बनता है। ये कहाँ पर बनता है, तो ये ऐसी जगह पर बनता है जहाँ पर जो है ये नदियाँ जो होती है मैदानी इलाके से समंदर में जाकर मिलने लगती है। आप लोग यहाँ पर देखिए मैप में जो गोदावरी और कृष्णा नदी है हमारी, वो हमारे मगरिब से बहते हुए मशरिक़ की जानिब बे ऑफ बंगाल में जा मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा बना रही हैं, ये जो छोटी छोटी शाखों में तकसीम होकर, ये डेल्टा किस शक्ल का होगा भाई, तो डेल्टा यूजुअली जो है हमारा ट्रायंगल या फिर मुसल्लिस नुमा होता है। ये बड़े समंदर में मिलने से पहले क्या करती हैं, छोटे छोटे शाखों में डिवाइड हो जाती हैं और एक डेल्टा की शक्ल बनाती हैं। और जो डेल्टा होती है भाई बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है और डेल्टा में काश्त जो होती है बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, ठीक है। ये डेल्टा जो होती है ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है जो कि अक्सर मुसल्लिस नुमा होती है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। मंदर झील में से कौन सी दरियाए गोदावरी की माउन नदी नहीं है। ए प्रणहिता, बी मंजीरा, सी भीमा और डी साबरी। अब जो हमारे तेलंगाना की जो बड़ी यानी कि मेजर जो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा, वो जो नदियां हैं भाई, वो नदियां तो बहती है, साथ ही साथ वो बहुत ही छोटे छोटे माउन नदियों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वो उन्हीं से क्या है दूसरी शाखें निकलती है, दूसरी शाखें फूटती है जो दूसरे क्या कहेंगे एरिया में क्या कहेंगे बहती है। तो इनमें से हमको बताना है कि जो गोदावरी नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नहीं है, हमको बताना है। इनमें से 3 जो है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, एक नहीं हो जाएगी। तो हमको जो नहीं है वो बताना है। जब आपको पता होगा कि कौन से हैं तो आप नहीं को निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भीमा। जो भीमा जो नदी है ना, या फिर माउन नदी कहेंगे हम इसको, नदी नहीं माउन नदी, ये माउन नदी जो है वो गोदावरी की माउन नदी नहीं होगी। जो गोदावरी की माउन नदियाँ हैं वो कौन कौन से है भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट बैंक यानी कि लेफ्ट बैंक में कौन कौन से आएंगे, बेन गंगा है, कड़वा है, शिवाना है, पूर्णा है, कड़म है, प्रणहिता है, इंद्रावती है, ताली पेरू है, साबरी है। और अगर हम राइट बैंक की बात करेंगे तो नसेरदी, दरना, प्रवन, सिंधाभाना, मंजीरा, किन्ना सेरिनी और मन्नेर। ये डिफ़िकल्ट नेम्स है जो कि याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गोदावरी की माउन नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, उसके लेफ्ट बैंक में कौन सी है, उसके राइट बैंक में कौन सी है। ये जनरल नॉलेज के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इससे सोशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। मंदर झील में से कौन सी नदी कृष्णा की माउन नदी नहीं है। अभी हमने देखे थे कि कौन सी नदियाँ जो है हमारे गोदावरी की माउन नदियों में शामिल है, तो हम इसको आसानी से ऑर्डन आउट कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा, एटलीस्ट आपको गोदावरी का पता होगा, तो आप कृष्णा को अलग से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कृष्णा की जो माउन नदी है वो नहीं है। ए डिंडी, बी मूसी, सी तंगाभद्रा या फिर डी बनगंगा। चलें बताएं कि जो कृष्णा की जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, हमको बताना है। इनमें से 3 जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होंगी और एक जो होगी वो हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी या फिर माउन नदी होगी। चलें बताने की कोशिश करें। अभी आप देख चुके हैं कि गोदावरी की कौन कौन सी है, तो चलें इनमें से कोई एक गोदावरी की होगी। आपको बस गोदावरी को बाहर निकालना है, उसको अलग करना है। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बनगंगा। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी, जो बनगंगा है वो गोदावरी की माउन नदी होगी। जो बाकी बचे हुए हैं डिंडी, मूसी और तंगाभद्रा, ये 3 जो नदियां हैं ये कृष्णा के माउन नदियों में शामिल है। देखेंगे हम तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो कौन सी है भाई, डंडी है, भीमा है, ठीक है, दोनी है, मूवियो है, मुन्ने और क्या है भाई,
मुनेनु है, ये लेफ्ट बैंक में आएंगे। राइट बैंक में कोयना, वेरना, ठीक है, पंचगंगा, घाट प्रभा, मलभा प्रभा और तंगाभद्रा, ये जो है ये राइट बैंक में आएंगे या फिर राइट साइड ऑफ गोदावरी, क्या है, कृष्णा के ये ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए आपको गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं और तेलंगाना के ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन से हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए पेनिसुला ऑफ इंडियाज फॉर्म अ ट्रायंगुलर डेल्टा, इट इज माउथ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जजीरानुमा हिंदुस्तान में 10 झील में से कौन सी दरिया मुसल्लिस डेल्टा बनाती है। इंग्लिश में बहुत ही डिफिकल्ट पूछा, अगर उर्दू में देखेंगे हम तो आसानी के साथ हमको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो कौन सी दो नदियाँ जो है वो एक ट्रायंगल डेल्टा फॉर्म करती हैं अपने, जहाँ पर वो क्या कहेंगे हम लोग बे ऑफ बंगाल या फिर जहाँ पे वो जाम मिलती है, जो भी समंदर में जाम मिलती है, वहाँ पे समंदर में मिलने से पहले वो एक मुसल्लिस नुमा डेल्टा क्या है तैयार करेगी। कौन कौन सी नदियाँ हैं भाई? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, पंबा, पेन्ना और कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा। चलिए बताने की कोशिश करें, ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन डिटेल में देख चुके हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी और कृष्णा। जो हमारी तेलंगाना की जो दो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा, ये दो नदियां क्या है मगरिब से मशरिक की तरफ बहते हुए बंगाल में जाम मिलने से पहले ये क्या करेंगी, एक मुसल्लिस नुमा डाल्टा क्या करेंगी, तैयार करेंगी। ठीक है, मुसल्लिस नुमा डाल्टा तैयार कर रही हैं। एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जा रहा है, क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एक जजीरा नुमा है, क्या है, पेनिसुलार है। पेनिसुलार किसको कहेंगे? ऐसा खित्ता या फिर ऐसी ज़मीन जो तीनों तरफ से क्या है, किससे घिरी हुई है भाई? समंदरों से घिरी हुई है। अगर हम तेलंगाना को देखेंगे तो ऊपर की जानिब एक ऐसा इलाका है नॉर्थ में जहाँ पे पहाड़ होंगे। अगर हम बाकी तीनों साइड देखेंगे तो एक तरफ अरेबियन सी होगा, एक तरफ बे ऑफ बंगाल होगा और एक तरफ हमारा इंडियन ओशियन होगा। तो ऐसा खुश्की का इलाका जो तीनों तरफ से पानी से या फिर बहर से या फिर पानी की कहेंगे पानी के समंदरों से घिरा हुआ हो, वो पेनिसुलार या फिर जजीरानुमा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज ऑन द कृष्णा डेल्टा? मंदर झील में से कौन सा गांव कृष्णा डेल्टा पर मौजूद है? ए डोकुरु, बी पेनामाकुरु, सी प्रकाशम और डी पेनुगुलु। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस देखे थे वो लैंड फॉर्म से रिलेटेड थे और अब हमारे टेक्स्ट बुक में हर एक लैंड फॉर्म से रिलेटेड एक गाँव के बारे में तफसीली मालूमात दी गई है। तो हमको ये बताना है कि जो कृष्णा डेल्टा है उस पर कौन सा जो है क्या कहेंगे हम लोग विलेज या फिर कौन सा गांव मौजूद है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हमको बताना है। कृष्णा डेल्टा पर डोकुरु है या फिर पेनामाकुरु है या फिर प्रकाशम है या फिर पेनुगुलु है, ये बताएं। चलें गांव की बात की जा रही है कि कृष्णा डेल्टा पर कौन सा गाँव मौजूद है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेनामाकुरु। जो पेनामाकुरु गाँव है, ये गांव जो है हमारे कहाँ पर पाया जाता है? ये तो कृष्णा डेल्टा पर पाया जाने वाला एक गांव है। कहाँ पर? कृष्णा डेल्टा पर पाया जाने वाला एक गांव है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पर हमको एक बेंदार किनाल मिलेगी। भाई बेंदार किनाल को हम लोग अगर वहाँ से हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे कृष्णा रिवर है, प्रकाशम बैरेज है जो कि विजयवाड़ा में क्या कहेंगे पाया जाता है। तो ये जो है भाई ये जो रिवर है क्या कहेंगे हम लोग कृष्णा रिवर, उस पर एक डेल्टा बना हुआ है, कृष्णा का डेल्टा। वो डेल्टा पर कौन सा शहर मौजूद है? तो वहाँ पर जो मौजूद है पेनामाकुरु मौजूद है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है। पेनामाकुरु का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो बंदर केनाल से किस साइड में है, ठीक है ना। फिर वो हमारे कृष्णा रिवर से कौन से साइड में है, आप लोग ये देख लें एक मरतबा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रकाशम बैरेज वॉज बिल्ड अक्रॉस द रिवर एट विजयवाड़ा इन विच ईयर बाय ब्रिटिश रूलर्स? प्रकाशम बैरेज विजयवाड़ा में अंग्रेज हुक्मरानों ने किस साल में बनाया था? ए 1852, बी 1850, सी 1853 और डी 1851। चलें बताने की कोशिश करें। जो प्रकाशम का बैरेज है या फिर प्रकाशम जो क्या कहेंगे हम लोग, बच्चों की आवाज़ है, हाँ कहाँ थे हम लोग? ये जो प्रकाशम बैरेज है वो विजयवाड़ा में ब्रिटिश रूलर्स के टाइम बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, कौन से ईयर बनाया गया था, वो डेट हमको बताना है। 1852, 1850, 1853 या फिर 1851 में ये जो बैरेज है वो बनाया गया था। कहाँ पर? विजयवाड़ा में। किस पर? कृष्णा रिवर पर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1853। जो प्रकाशम बैरेज है ना विजयवाड़ा में, ठीक है ना, कृष्णा रिवर के ऊपर ब्रिटिश रूलर्स ने 1853 ईस्वी में बनाया था। डेट याद रखना है, ठीक है ना। कहाँ पर है? कृष्णा डेल्टा पर मौजूद है। ये कब बनाया गया? तो 1853 में ब्रिटिश रूलर्स के ज़रिए बनाया गया था, ठीक है ना। एक बैरेज बनाया गया था जिसको आज हम लोग क्या है प्रकाशम बैरेज के नाम से जानते हैं। ये जो बैरेज है भाई
ये जो बैरेज है उसके ज़रिए जो है 12 लाख एरिया यानी कि 12 लाख एकड़ का जो एरिया है ना, उसको आज भी क्या है ये काश्तकारी के लिए या उसकी आबपाशी के लिए यहाँ का पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसका? विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा में जो ये प्रकाशम बैरेज है ना, उसके ज़रिए 12 लाख एकड़ ज़मीन को आबपाशी की जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज अ मोस्टली फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल? दर्ज झेल में से कौन सी मिट्टी ज़्यादातर ज़रख़ेज़ किस्म की मिट्टी है? ए अलुवियल सॉइल या फिर सैलाबी काली मिट्टी, बी ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी, सी सैंडी सॉइल या फिर रेतीली मिट्टी, और डी रेड सॉइल या फिर लाल मिट्टी। चलें बताने की कोशिश करिए कि ये जोग्राफी का एक टॉपिक है सॉइल, तो इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ हमारे टेट के लिए बल्कि दीगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सी जो मिट्टी होती है या फिर मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ किस्म की मिट्टी मानी जाती है, यानी कि वो क्या है काश्त के लिए सबसे बेहतरीन जो है मिट्टी मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी हो सकती है? वो काली मिट्टी है, वो रेतीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या फिर सैलाबी काली मिट्टी है? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सैलाबी काली मिट्टी। एलुवियल सॉइल यानी कि जो सैलाब के ज़रिए यानी कि जो मिट्टी आती है, यानी कि जो दरिया की जो तलफट पे होती है, जैसा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा इंडस गैंगटिक जो भी मैदानी इलाका था ना, वो पूरा सैलाबी मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑलिवियल जो सॉइल है लाइट जो ग्रीन कलर में है, देखिए कहाँ कहाँ पर है। तो हमारा जो नॉर्थन स्टेट हम देखे थे, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। अक्सर आप देखे होंगे कि यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि वहाँ पे नदियाँ पाई जाती है, वहाँ पे मैदानी इलाका पाया जाता है। वो मैदानी इलाका में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सैलाबी काली मिट्टी या फिर एलुवियल जो सॉइल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है, जो कि सबसे ज़रख़ेज़ मिट्टी मानी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन पनामाकुरु विलेज द सॉइल इज़ मोस्टली विच टाइप? पनामाकुरु गाँव में मिट्टी ज़्यादातर किस किस्म की है, हमको बताना है। पनामाकुरु जो विलेज है कहाँ पर मौजूद है भाई? तो ये कृष्णा डेल्टा पर मौजूद है, ये तो पता ही है हमको। जो डेल्टा होता है भाई वो कैसा होता है हमको पता ही है। जो डेल्टा होता है वो बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। डेल्टा की जो ज़मीन होती है बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। तो जो पनामाकुरु विलेज है वहाँ पे अक्सर जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन पाई जाती है। तो कौन सी ज़मीन होगी? वो नेला रगड़ी भूमि होगी, ऑन्ट्रो भूमि होगी, इसुका भूमि या फिर एर्रा नेलालू होगी। तो इसको जो है कुछ तेलुगु में भी टर्म्स दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में तेलुगु टर्म्स भी पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी को तेलुगु में क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑन्ट्रो भूमि। जो ऑन्ट्रो भूमि मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी जो है हमारे पनामाकुरु गांव में सबसे ज़्यादा किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। मोस्टली एलुवियल ब्लैक सॉइल, ये जो ऑन्ट्रो भूमि है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलुवियल ब्लैक सॉइल कहेंगे। ठीक है ना, जो कि रिवर के डिपॉजिट की वजह से बनती है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है भाई हैवी होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर की, यानी कि पानी को अपने अंदर क्या कहेंगे हम लोग थामे रखने की कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल में या फिर ऑन्ट्रो भूमि में ही होती है। और ये सबसे ज़रख़ेज़ किस्म की मिट्टी होती है जो कि पनामाकुरु विलेज में मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये जो पनामाकुरु विलेज है वो एक डेल्टा पे पाया जाता है, और डेल्टा नथिंग बट जो नदियाँ होती है उनके जो गार होते हैं, जो उसका जो कीचड़ होता है उससे डेल्टा फॉर्म होता है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ कॉल्ड एज सेल्फ प्लगिंग सॉइल? मंदर झेल में से किस मिट्टी को खुद हल चलाने वाली मिट्टी कहा जाता है? ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी सैंडी सॉइल या फिर डी एलुवियल सॉइल? चले बताएं। ऐसी एक मिट्टी होती है भाई जो कि खुद सेल्फ प्लगिंग, जिसको हम लोग कहेंगे प्लगिंग मतलब क्या? हल चलाना मतलब क्या? हल चलाने में हम लोग क्या करते हैं? जो ज़मीन होती है उसको ढीली करते हैं। ठीक है ना। ज़मीन को जब हम हल चलाते हैं तो क्या होता है भाई, ऊपरी जो उसकी सतह होती है वो उसमें हम क्या कहते हैं? शिगाफ बनाते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन ढीली होती है और नीचे की जो अच्छी मिट्टी होती है वो ऊपर आती है। तो एक ऐसी मिट्टी है इनमें से जो कि खुद हल चलाती है भाई, यानी कि जब वो सूख जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर की मिट्टी अंदर चली जाती है। इस तरह जो कौन सी मिट्टी है? ये है हमारी ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी होती है, ये जो काली मिट्टी है उसको हम लोग सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है ना। इसको हम लोग सेल्फ प्लगिंग सॉइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जब पानी आता है तो वो चिपचिपी हो जाती, और जब ये सूख जाती है तो इसके अंदर क्या है? शिगाफ पड़ने लगते हैं। शिगाफ पड़ने की वजह से क्या है?
इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे धंसने लगता है, ठीक है, जिससे वो क्या है भाई खुद से सेल्फ प्लगिंग करते रहती है, यानी कि वो खुद से ही ऊपर नीचे होते रहती है। ओके ना, इसलिए जो हमारी काली मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहते हैं। और ये क्या है भाई, हमारे गांव में जो है 15 मीटर या 15 फीट के डेप्थ तक पाए जाने वाली, ये पनामा-कुरु में जो है 15 फीट की डेप्थ तक पाए जाने वाली काली मिट्टी ही है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट इज़ पैडी कल्टिवेशन कॉल्ड इन पनामा-कुरु विलेज? पनामा-कुरु गाँव में धान की काश्त करने को क्या कहा जाता है? ए डलवा कहा जाता है, बी सलवा कहा जाता है, सी नलवा कहा जाता है, या फिर डी नन ऑफ द अबोव। तो हर गांव में कुछ ना कुछ उनके खुद के ही क्या होते हैं, कुछ से टर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ वो लोग नाम दे देते हैं। तो पनामा-कुरु विलेज में क्या है, जब वो धान की काश्त करते हैं तो धान की काश्त करने का जो अमल होता है उसको उन्होंने एक नाम दिया है। तो वो उसको क्या कहते हैं, जब वो धान की काश्त करते हैं तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? दलवा है, सलवा है, नलवा है, या फिर नन ऑफ द अबो है? चलें, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सलवा। सलवा के मतलब क्या है भाई, धान को उगाना या फिर धान की काश्त करना जो है सलवा कहलाएगा, जो कि हमारे पनामा-कुरु जो विलेज है ना वहाँ पे होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है भाई, यहाँ पर ज़्यादातर जो है पैडी यानी कि जो चावल की काश्त है वो की जाती है, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है। ये जो होता है जून और जुलाई के क्या दिनों में क्या है भाई, काश्त करते हैं या फिर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग हाई एल्डिंग वेराइटीज़ की बात करेंगे तो MTO 2716 स्वर्णा एंड BPT जो है ये चावल के अच्छे अक़साम होते हैं, और ये जून जुलाई में इसको लगाकर कहाँ पर करते हैं भाई, तो ये अराउंड अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, ठीक है ना। वो अच्छी तरह से क्रॉप जो है पक जाती है तो वो अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई करते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सलवा कहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द ग्राउंड वाटर कैन बी फाउंड एट डेप्थ ऑफ डैश इन पनामा-कुरु विलेज। पनामा-कुरु गाँव में ज़ेरे ज़मीन पानी डैश फीट की गहराई में पाया जाता है। चलें बताने की कोशिश करिए भला। जो पनामा-कुरु गाँव है, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, तो वो ऑलरेडी डेल्टा के करीब में मौजूद गाँव है। जो डेल्टा ज़मीन होती है वो पानी से लबरेज होती है, ठीक है ना, पानी से लबरेज होती है। और अगर हम देखेंगे जब नदी के किनारे है, अगर वो डेल्टा के किनारे है तो वहाँ की ज़मीन में भी ऑलरेडी क्या होगा, पानी मौजूद ही होगा, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इलाका ही पानी का है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो पनामा-कुरु गाँव है वो डेल्टा के मुकाम पर पाया जाता है, ऑलरेडी उसके आतराफ में पूरा पानी का इलाका है, तो ज़्यादा अंदर तक गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 to 25। जो हमारी पनामा-कुरु विलेज है वहाँ पर सिर्फ हम लोग 15 से 25 फीट अगर हम खुदाई करेंगे तो हमको वहाँ पे पानी जो है मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है बोरवेल की क्या है भाई, खुदाई में ज़्यादा क्या है पैसा खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फीट के अंदर गहराई में खोदने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी 15 से 25 फीट के दरमियान में ही क्या है, यहाँ पे पानी जो है मिल जाता है। अगर हम लोग 100 से 100 फीट, अगर हम 200 फीट की बात करेंगे तो जो हमारा क्या कहेंगे डोकुरु है, वहाँ पर जो है इस तरह अंदर तक खोदने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाई, पानी की कमी है ज़मीन में। इसलिए हमको डोकुरु में क्या है भाई 100 से 150 तक और कभी कभी 200 फीट भी खोदना पड़ता है पानी की तलाश में, क्योंकि डोकुरु विलेज में क्या है, ज़रा ज़मीन पानी बहुत अंदर तक जा चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेटो रीजन इज़ दैट इट रिसीव डैश रेनफॉल। सतह मुर्तफा ये खत्ते का एक अहम पहलू ये है कि इसमें डैश बारिश होती है। ए हाई रेनफॉल, बी वेरी हाई रेनफॉल, और सी लो रेनफॉल, और डी एवरेज रेनफॉल। अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस देखे थे पनामा-कुरु विलेज से रिलेटेड, वो तमाम की तमाम जो है हम डेल्टा के ताल्लुक से पढ़े थे, ठीक है। जो हमारी डेल्टा ज़मीन है, जो मैदानी इलाका है, उसके ताल्लुक से हमने देखा था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग सतह मुर्तफा इलाके की खुसूसियात देखेंगे। तो जो सतह मुर्तफा इलाका होता है वो कौन से पहलू के लिए अहम है, वहाँ की जो बारिश होती है वो कैसी होती है हमको बताना है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना, कम होती है, या फिर वहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वेरी लो रेनफॉल। जितने भी सतह मुर्तफाई इलाके होते हैं ना, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। वहाँ पे बारिश कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो इलाके क्या होते हैं भाई, बारिश की कमी की वजह से क्या है भाई, वहाँ का ज़ेर ज़मीन पानी भी क्या होता है, बहुत अंदर तक जा चुका होता है। तो
जो भी डेल्टा के इलाके या फिर जो सतह समंदर के जो सतह मुर्तफा के जो भी इलाके हैं वहाँ पर क्या है भाई, बहुत ही वेरी रेनफॉल होता है। जैसा कि हम देखेंगे आगे डोकुरू जो विलेज है वो सतह मुर्तफा पे पाया जाने वाला एक विलेज है, ठीक है ना। जब हम उसको डिटेल में देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो जो विलेज है डोकुरू, वहाँ पे कैसी बारिश, कितनी किल्लत है वहाँ पे बारिश की, और वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। डोकुरू विलेज लोकेटेड इन तेलंगाना प्लेटो इन विच डिस्ट्रिक्ट। डोकुरू गाँव किस ज़िले में तेलंगाना के सतह मुर्तफा में वाक़ है? चलें बताएं आप लोग। ए वरंगल, बी भद्राचलम, सी जयशंकर और डी महबूब नगर। बताने की कोशिश करिए कि जो डोकुरू विलेज है, अब हम यहाँ से सतह मुर्तफा के बारे में देख रहे हैं तो वो तेलंगाना सतह मुर्तफा में वाक़ है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है या फिर कौन से ज़िले में वाक़ है हमको ये बताना है। वो भद्राचलम में है, वो वरंगल में है, वो जयशंकर में है या फिर वो महबूब नगर में है। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। एटलीस्ट जो 3 गाँव के बारे में जिक्र है, पनामाकुरू, डोकुरू और पेनागुलू, ये तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन से विलेज में, ये जो विलेज है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं या कौन से इलाके में ये मौजूद है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महबूब नगर। ये जो हमारा डोकुरू विलेज है ये तेलंगाना के सतह मुर्तफा में महबूब नगर में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका अगर हम देखेंगे तो ये देवराकोंडा मंडल में अराउंड 25 किलोमीटर दूर है महबूब नगर से, ठीक है ना। इसका जो नेम है वो डोकुर कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है डाकू बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है ना, डकौती होती थी यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम जो है डाकुर पड़ा है। ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा जंगलाती, क्या कहेंगे, जंगलात से घिरा हुआ है डोकुरू विलेज, ओके ना, जो कि हमारे महबूब नगर से 25 किलोमीटर दूर देवराकोंडा मंडल में जो है ये वाक़ है डोकुर विलेज। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इतना तो डिटेल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नल्ला और शैलो ब्लैक सॉइल फाउंड अबाउट एट विच सेंटीमीटर डेप्थ इन डोकुर विलेज। चले बताएं, डोकुर गांव में किस सेंटीमीटर गहराई में नल्ला या अतली काली मिट्टी जो है पाई जाती है, उतली काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। हम अब डोकुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डोकुर जो विलेज है वहाँ पर बहुत कम मकदार में जो है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये सतह मुर्तफा के इलाके में होने की वजह से यहाँ पे काश्त के लिए बहुत ही कम मिट्टी या फिर कम ज़मीन है, क्योंकि ज़्यादातर इलाका जो है वो क्या होता है, चढ़ाव होता है, पठार होता है, तो वहाँ पे क्या है, काश्त पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी वहाँ पे इलाके होते हैं तो बहुत ऐसे कम जगहें हैं जहाँ पर काश्त मुमकिन है, और वहाँ पर जो मिट्टी है कौन सी, नल्ला या फिर शैलो ब्लैक सॉइल, वो कितने डेप्थ में पाई जाती है हमको पूछ रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो नल्ला या फिर शैलो ब्लैक सॉइल है, जो मिट्टी है डोकुर विलेज में, वो हमारे 60 सेंटीमीटर की गहराई में पाई जाती है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। डोकुरू विलेज में जो है बहुत ही कम जगहों पर काश्त के लिए क्या है भाई, इलाके मौजूद है, और वहाँ पर भी जो मिट्टी पाई जाती है नल्ला या फिर शैलो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसमें वो काश्त करते हैं, वो भी कहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 60 सेंटीमीटर की डेप्थ में पाई जाती है ये मिट्टी डोकुर गाँव में, जो कि एक सतह मुर्तफा पे वाक़ गाँव है महबूब नगर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चौड़ू एंड गरासू इज व्हाट दैट आर मेजरली फाउंड इन डोकुर विलेज। यानी कि चौड़ू और गारूसू क्या है जो डोकुर गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब एक नाम दिए गए हैं, दो कुछ अजीब से नेम है, पहली मर्तबा सुने जैसे, कि जो चौड़ू और जो गारूसू है, ये एक तरह के दो नेम्स हैं जो कि डोकुरू विलेज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या है, ये ज़मीन के अक़साम हैं, ये वहाँ के काश्त के या फिर वहाँ की फसलों के अक़साम हैं, ये वहाँ पर पाए जाने वाले टैंक्स के अक़साम हैं, या फिर ये वहाँ पर पाए जाने वाले मिट्टी के अक़साम हैं। चलिए आप लोग बताने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़रूर है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाते हैं पेपर, वो ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पर हमारा क्या कहेंगे, हम वहाँ पर तवज्जो नहीं देते हैं, उसको लाइट ले लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टाइप्स ऑफ सॉइल। जो हमारा डोकुरू विलेज है वहाँ पर दो तरह के चौड़ू और गारूसू, ये दो तरह के जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई है,
कितने परसेंट भाई, तो 30% ऑफ दी जो लैंड एरिया है ये विलेज का डोकुरू का, वहाँ पर 30% जो है वो चौड़ू और गोरुसुनामी जो टाइप ऑफ सॉइल है वो सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है। अगर हम देखेंगे तो ये सॉइल है ये काश्त के काबिल नहीं है, अनकल्टिवेबल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पत्थर छोटे छोटे जो कंकर है ना वो पाए जाते हैं और कंकर वाली ज़मीन में काश्त नहीं की जा सकती है। ओके ना। तो 30% जो हमारा क्या कहेंगे हमारा डोकुर विलेज है वहाँ पे चौड़ू और गोरुसुनामी मिट्टी पाई जाती है जो कि काश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर से बनी हुई होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग चेन ऑफ टैंक्स इन अ सीरीज फाउंड इन डोकुर विलेज। डोकुर गांव में पानी पाए जाने वाली तालाबों की जंजीर को तरतीब दें। क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है भाई, क्या क्वेश्चन है, तो हमको पता होना चाहिए डोकुर विलेज में जो पानी का एक जरिया है ना वो एक टैंक है। तो वो जब वो टैंक भर जाता है तो उससे मुंसलिक जो दूसरे टैंक्स है ना वहाँ तक पानी क्या होता है, एक जंजीर की शक्ल में बहता हुआ जाता है। जब एक टैंक फिल होगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा टैंक फिल होगा, जब वो दूसरा टैंक फिल होगा तो उससे जुड़ा हुआ तीसरा टैंक फिल होगा। इस तरह जो है एक तरह की टैंक ऑफ चेन है जो कि डोकुर विलेज में पाई जाती है। तो हमको सीरीज़ बतानी है कि कहाँ से कौन से टैंक को जाती है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले कौन से टैंक में जाएगी, उससे जुड़ा हुआ कौन सा टैंक है, फिर कहाँ जाएंगी और आखिर में कौन से टैंक तक वो पानी मुंतकिल होगा, हमको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 246135। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग डोकुर विलेज की बात करेंगे तो पेद्दा चेरुवु जो है यहाँ का मेन टैंक होगा जो डोकुर विलेज में पाया जाता है। जब ये पानी से पूरी तरह फिल हो जाता है तो ठीक है ना, वो क्या करता है भाई, उसके जो 5 किलोमीटर दूर जो है ना देवराकदा, वहाँ पे एक पेड्डा चेरुवु नामी जो है एक तरह का तालाब है जो फिल हो जाता है। उसके बाद ये तालाब बहते हुए चकाली की तरफ जाता है, उसके बाद कोई कुंटा, फिर वानी पंपू, उसके बाद बड़ी और फिर सिर्फ पंपू। तो ये कुछ नेम्स है जो कि चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए कुछ टैंक्स के नेम है, ठीक है ना। जब पहले पेद्दा चेरुवु, वहाँ से कहाँ जाता है ये चकाली, उसके बाद कोइन कुंटा, वानी वंपू और उसके बाद बड़ी, लास्ट में जो है वंपू में जाकर ये पानी रुक जाता है। ये चेन को आप लोग अच्छे से याद रखिए, सीरीज ये क्वेश्चन में बन सकती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड। मंदर झेल में से कौन सा सही तौर पर मुमासिल नहीं है। ए ब्लैक सॉइल कॉटन, बी रेड सॉइल कैस्टर एंड ग्राउंडनट, सी लोमी सॉइल व्हाइट फील्ड बाजरा और डी ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ अकसाम की मिट्टी है, कौन से मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है हमको ये बताना है, या फिर इनमें से कौन सा गलत एक जोड़ है वो बताना है। ये जो जितने भी ये जो फसलें हैं और जो मिट्टी है ये हमारे कहाँ पर डोकुर विलेज में पाए जाने और उगाए जाने वाले फसलें और मिट्टी है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट, यानी कि जितने भी ये जोड़ है तमाम के तमाम करेक्ट है, क्योंकि डोकुर विलेज में जो है काली मिट्टी में कपास की काश्त की जाती है, वहाँ पे लाल मिट्टी में जो है हमारे अरंडी और ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की काश्त की जाती है। अगर हम लोग लोमी सॉइल या फिर वाइट फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है बाजरे की काश्त की जाती है डोकुर विलेज में। अलग अलग मिट्टी जो है अलग अलग क्या कहेंगे हम लोग फसलों के लिए जानी जाती है। तो इस तरह जो है हमारे डोकुर विलेज में मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टी में मुख्तलिफ़ अक़साम के काश्त की फसलों की काश्त की जाती है। तो तमाम जो है करेक्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ओके ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कहीं से भी वो पूछ लेता है, तो हमको हर एक के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सी मिट्टी में किस तरह की काश्त की जाती है, कौन सी मिट्टी किस तरह की काश्त के लिए, किस तरह की फसल के लिए अच्छी होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पेनागुलु विलेज इन डैश मंडल लाइज ऑन हिल्स दैट आर ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर गोदावरी, यानी कि डैश मंडल में पेनुगुलु गांव पहाड़ों पर वाक़ है जो दरियाए गोदावरी के किनारे पर है। क्वेश्चन समझिए, पहले एक विलेज की बात की जा रही है, उसके मंडल का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन से मंडल में वो विलेज है जो कि पहाड़ों में मौजूद है। फिर विलेज का नाम है पेनागुलु जो कि एक पहाड़ों में मौजूद है, जो कि दरियाई गोदावरी के किनारे जो है ये मौजूद है। ए वजीद मंडल में, बी देवाकद्रा मंडल में, सी विजयवाड़ा में और डी शाहाबाद में। चले बताएं ये जो पेनुगुलु विलेज है वो कहाँ पर पाया जाता है या कौन से मंडल में ये वाक़ है, हमको बताना है। अब तक हम लोगों ने पनामागुरु के बारे में देख लिया था, हमने डोगुरु के बारे में देख लिया था, नेक्स्ट है हमारा पेनामागुलु। अगर आपको पेनामागुरु और क्या कहेंगे डोकुरु के बारे में पता होगा तो अब इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा वजीद। जो वजीद मंडल है
वजीद मंडल में जो है पेनागुलू गांव पाया जाता है, जो कि पहाड़ पर मौजूद एक गांव है। और ये कहाँ पर है? तो गोदावरी जो हमारी नदी है उसके किनारे पर मौजूद है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम देवराकद्रा की बात करेंगे तो अभी हम देखे थे कि जो हमारा डोकूर है ना वो देवराकद्रा मंडल में आता है। अगर हम लोग विजयवाड़ा की बात करेंगे तो जो हमारा हमने पहले वाला जो था पेनामाकुरु, जो कि विजयवाड़ा में वाक़ था, डेल्टा पे जो कृष्णा डेल्टा पे जो गाँव था वो हमारा पेनामाकुरु जो है विजयवाड़ा में आ जाएगा। तीनों के 3 मंडल याद रखें। वजीद जो है पेनामागुलू का विलेज जो है वजीद मंडल में आएगा, और हमारा डोकुरू देवकद्रा में आएगा, और हमारा जो पेनामाकुरु है वो विजयवाड़ा में आएगा। मैं इस तरह ये 3 ऑप्शन इसलिए ऐड की ताकि आपको इसके साथ वो भी आप लोग कंपेयर करते हुए याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द कम्युनिटी दैट लिव्स इन द वजीद मंडल इज़, वजीद मंडल में रहने वाली कम्युनिटी कौन सी है? ए बोंडा, बी कोया, सी गोंड, या फिर डी चिंचू। चलें बताने की कोशिश करें आप लोग कि जो हमारे वजीद मंडल है जो कि एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पेनामुलु गांव है, तो ये वजीद मंडल में जो भी कम्युनिटी या फिर जो भी कबीला रहता है वो कबीला कौन सा है? वो बोंडा कबीला है, वो कोया कबीला है, वो गोंड कबीला है, या फिर वो चिंचू कबीला है। अगर आपको बोंडा के बारे में, गोंड के बारे में, चिंचू के बारे में या फिर कोया के बारे में किसी 1-2 के बारे में पता होगा तो ऑप्शन उसको आसानी के साथ इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलें देखेंगे हम लोग, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कोया। जो कोया कबाइल है या जो फिर कोया कबीले के जो लोग हैं ना वो हमारे वजीद मंडल में और स्पेशली जो पेनागुलू गांव है ना वहाँ पर जो है पाए जाते हैं। कौन से? कोया। अगर हम लोग बोंडा की बात करेंगे तो भाई ये तो हमारे कहाँ पर उड़ीसा के मलकजगिरी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और प्रकाशम विलेज में पाए जाते हैं हमारे कहाँ के? आंध्र प्रदेश की। अगर हम लोग गोंड की बात करेंगे तो हमारे आदिलाबाद में पाए जाते हैं, इंद्रवल्ली में, केसलापुर में, ठीक है। अगर हम चिंचू की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है भाई? ये महबूब नगर में, नागर कर्नूल के साइड जो है ये चिंचू जो कबीला है वो पाया जाता है। और वजीद मंडल में कौन सा पाया जाता है? तो जो कोया कबीला है ये वजीद मंडल में और स्पेशली पेनुगुलू जो गांव है वहाँ पर पाए जाने वाला एक कबीला है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ हिल्स बाई विच पेनुगुलू विलेज इज सराउंडेड बाय। मंदर झील में से कौन सा पहाड़ों का जोड़ दुरुस्त नहीं है जिससे पेनागुलू गांव घिरा हुआ है? चलिए बताएं। वनका मामिडी गुट्टा इन साउथ, कल्लू कंटाला गुट्टा इन ईस्ट, छत्तीसगढ़ इन वेस्ट, या फिर चिन्ना एंड पेद्दा कुमारी लंका इन ईस्ट। चलें बताएं। करेक्ट पेड़ नहीं है वो पूछा जा रहा है हमको, तो इनमें से कौन सा करेक्ट पेड़ नहीं है हमको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। जो लास्ट जो ऑप्शन है चिन्ना एंड पेद्दा कुमारी लंका इन ईस्ट, वहाँ ईस्ट नहीं आना चाहिए, वहाँ पर वेस्ट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में ईस्ट लिख दी ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ इन वेस्ट। अगर हम देखेंगे तो पेनागुलू गांव है ना, ये चारों तरफ से कोई ना कोई पहाड़ से घिरा हुआ है भाई, ठीक है ना। जो हम लोग देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ कहाँ है? नॉर्थ में है छत्तीसगढ़, वेस्ट में नहीं आएगा छत्तीसगढ़ नॉर्थ में आएगा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो वाना कमंडी गुट्टा जो है वो साउथ में आएगा, कल्ला कुंटाला गुट्टा जो है वो ईस्ट में आ जाएगा, और जो आखिरी का ऑप्शन है हमारा चिन्ना और पेद्दा कुमारी लंका वो हमारे वेस्ट में है, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये चारों तरफ से कौन कौन से पहाड़ों से घिरा हुआ है, सिमत के साथ हमको याद रखना है। जो छत्तीसगढ़ नॉर्थ में आएगा हमको याद रखना है, ठीक है। वान कमंडी गुट्टा साउथ में आएगा, कल्ला कुंटाला गुट्टा ईस्ट में आएगा, और लास्ट का चिन्ना और पेद्दा कुमारी जो लंका है वो वेस्ट में आएंगे। ऑप्शन में ईस्ट लिख लिया मैंने, लेकिन वो वेस्ट आना चाहिए, ओके ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वजीद मंडल इज सिचुएटेड ऑन द confluence of the stream dash that flows down from the north and join the गोदावरी। वजीद मंडल इस नदी के संगम पर वाक़ है जो शुमाल से बहते हैं और गोदावरी में शामिल होती है। चलें क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वजीद मंडल जो है कौन से नदी के संगम पर वाक़ है, जो नदी जो है शुमाल से बहती हुई, जो कि नॉर्थ से बहती हुई हमारे गोदावरी में जा मिलती है। ए नल्लन देवी वाग, बी कर्रेगुट्टा वैग, सी नल्ला गुट्टा वैग, और डी कल्ला कुंटाला वैग। कुछ ऐसे नेम्स है, ये इसको प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी है, तो नेम्स याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में हमको इसको याद रखना है, चाहे वो समझ के पढ़ें या फिर उसको बट्टी मार के पढ़ें। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नल्लन देवी वैग। जो नल्लन देवी का जो नदी है ना
वो नदी जो है वजीद में मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, जो कि हमारे नॉर्थ से बहते हुए हमारे गोदावरी में आ मिलती है। इम्पॉर्टेंट है। वजीद इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रीम नल्लन देवी फ्रॉम नलागुट्टा दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम द नॉर्थ एंड जॉइन्स द गोदावरी। फ्रॉम वजीद वी रीच्ड गुम्माड़ी डोट्टी विलेज विच इज़ ऑन दी हिल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ना जवाब हो जाएगा नल्लन देवी वैग, जो कि नल्ला गोट्टा से निकलती है। ओके, नल्ला गोट्टा एक पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ों को गोट्टा गोट्टा कहा जा रहा है, गुट्टा गुट्टा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? फेमस बोगाथा वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर। मशहूर बोगाथा आबशार डैश के करीब वाक़ है। ए वजीद, बी जयशंकर, सी चीकुपल्ली और डी भोपालपल्ली। चलिए बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे एक आबशार की बात की जा रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि फेमस है, बोगाथा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल किसके करीब में मौजूद है हमको ये बताना है। वो वजीद मंडल के करीब है या फिर जयशंकर के करीब है, चीकुपल्ली के करीब है या फिर भोपालपल्ली के करीब है। ये जो लास्ट पेनुगुलू जो हमने देखा है ना, जो देख रहे हैं हम लोग, या फिर आप लोग लास्ट जो हमारा लेसन है एक गांव के रिलेटेड पेनुगुलू, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का जो TRT हुआ था ना, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बने थे हमारे पेनुगुलू गांव से, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चीकुपल्ली। ये चीकुपल्ली जो है एक तरह की क्या है भाई, एक तरह की इलाका है जहाँ पर जो है बोगाथा वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। ओके, मशहूर जो बोगाथा आबशार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो चीकुपल्ली के करीब वाक़ है। चीकुपल्ली के करीब वाक़ है। ये चीकुपल्ली भी कहाँ है भाई? ये वजीद और जयशंकर के आसपास ही पाया जाता है चीकुपल्ली, जहाँ पर मशहूर बोगाथा वाटरफॉल पाया जाता है। बार बार रिपीट करने की वजह यह है कि ये नेम्स हमको अच्छे से याद हो जाएं, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट किए जा रही हूँ। आपके साथ साथ मुझे भी ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चीकुपल्ली बोगाथा वाटरफॉल्स। आगे बढ़ेंगे, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आई थिंक आपको इंटरेस्टेड लग रहा होगा, क्योंकि ये जो सोशल है ना, ये ऐसी रफ जो हमारा ड्राई सब्जेक्ट है ये बहुत। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कोया कम्युनिटी ग्रोस क्रॉप्स यूजिंग अ डिस्टिंक्ट टेक्निक कॉल्ड। कोया बर्दारी एक मखसूस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फसलें उगाती है जिसे कहा जाता है। ए पोडू, बी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सी झूम कल्टीवेशन और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलें बताएं। हम कोयास के बारे में पढ़ रहे हैं। जो कोयास है वो हमारे पेनुगुलू विलेज में है, जो कि एक पहाड़ पर मौजूद है। और पहाड़ों पर अक्सर जो फेमस टेक्निक है या फिर जिसके ज़रिए पहाड़ों पर जो काश्त की जाती है वो कौन सी तकनीक है हमको वो बताना है। वो पोडू है या फिर वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है या फिर झूम कल्टीवेशन है या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव है। चले बताएं। ये हम लोग सीटेट में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ पोडो तो वर्ड नहीं सुने, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन ये ऑलरेडी हम सुन चुके हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। जो कोया कम्युनिटी जो तरीके से काश्त करती है उसको हम लोग पोडू भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है भाई, जो कि हिली रीजन्स होते हैं या फिर हिली एरियाज़ में। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, पोडू भी कहा जाता है। कोयास के अलावा जो कोंडा रेड्डी भी एक तरह के कबीले हैं, वो भी क्या करते हैं भाई, इस तरह की काश्त करते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या कहेंगे, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। तेलंगाना के अलावा ये जो कल्टीवेशन है कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर भी इस तरह की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा जो कोंडा रेड्डी है ना ट्राइबल, उनके ज़रिए भी क्या है इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। The two important forest products that कोया people collects are। 2 अहम जंगलाती मसनूआत जिन्हें कोया के लोग इकट्ठा करते हैं वो क्या है? ए हनी एंड ट्यूबर्स, बी नट्स एंड एडिबल फ्रूट्स, सी ट्यूबर्स एंड बैम्बू शूट्स और डी हनी एंड बैम्बो शूट्स। तो ये जो इलाका है आपको पता है क्या है, पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ी इलाका है वहाँ के लोग जो ट्राइब्स होते हैं अक्सर वो जो दूसरी दुनिया, बाहर की जो दुनिया होती है उससे अलग थलग ज़िंदगी गुजारते हैं। वो उनकी ज़िंदगी कहाँ तक है भाई, तो जंगल जो है, पहाड़ है, वहाँ पे ही वहाँ की जंगलाती इलाकों में वो शिकार करके खाते हैं। वहीं के जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करते हैं वो लोग। उतने ही इलाके में उनकी ज़िंदगी महदूद होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जंगलात से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं।
तो जो ये कोया के ट्राइबल पीपल है वो ख़ासकर 2 चीज़ें क्या है जंगलात से मखसूस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। वो 2 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट बताई गई है वो बताना है हमको। तो शहद और बैम्बो शूट्स, जो हमारे जो बैम्बो होता है उसके जो भी क्या कहेंगे शूट्स, उसके जो भी क्या कहेंगे हम लोग नर्म जो शूट्स होते हैं, ठीक है, उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं। शहद और बैम्बो शूट्स को ये लोग क्या करते हैं भाई, कलेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, जो बैम्बो शूट्स होते हैं ना वो बहुत ही क्या होते हैं, वो नर्म होते हैं, उसको ये लोग सालन बनाकर खाते हैं। वो जो शूट्स होते हैं ना भाई, वो जो तने होते हैं ना उसका ये लोग सालन बना के खाते हैं, जो कि एडिबल माना जाता है। बहुत ही क्या कहेंगे, ये बहुत ही खाने के काबिल एक बहुत ही क्या कहेंगे अच्छी ग़िज़ा मानी जाती है, टेस्टी ग़िज़ा मानी जाती है बैम्बो शूट्स, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। हनी और बैम्बो शूट्स को ये लोग क्या करते हैं, ख़ासकर मखसूस तरीक़े से जंगल से हासिल करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीकली मार्केट ऑफ कोयास? कोयास की हफ्तावारी बाज़ार का क्या नाम है, चलें बताएं। कोयास क्या है भाई, अब ये कम्युनिटी जो है कबीला है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमारे पास जिस तरह मार्केट्स होते हैं ना उसी तरह वहाँ पर भी हफ्ते में एक मार्केट या फिर बाज़ार जो है वो कोया कम्युनिटी के वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो वो जो हफ्ते में जो एक बार वो वहाँ पे होता है बाज़ार, उसका एक नेम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संता कहेंगे, हत्ता कहेंगे, पूड़ो कहेंगे या फिर बाज़ार कहेंगे, चले बताएं क्या कहेंगे उसको हम लोग, हत्ता, पूड़ो या फिर बाज़ार या फिर संता। ये वीकली में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के जो लोग होते हैं ना वहाँ पर रहने वाले, वो लोग क्या करते हैं, जंगल से कई सारी चीज़ें कलेक्ट करके बाज़ार में बेचते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संता। संता किसको कह रहे हैं हम लोग, संता कोया कबीले के हफ्तावारी बाज़ार को संता कह रहे हैं, जहाँ पर वो लोग जंगलाती जो भी अशिया या फिर जो भी प्रोडक्ट्स वो लोग कलेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को वहाँ पर बाज़ार में जाकर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ठीक है ना। अगर हम हत्ता की बात करेंगे भाई, हत्ता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हत्ता किसको कहेंगे हम लोग, ये जो हत्ता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बोंडा कबीले का जो हफ्तावारी बाज़ार होता है उसको हम लोग हत्ता कहेंगे। ये हत्ता जो होता है भाई बोंडा कबीले का हफ्तावारी बाज़ार होता है, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अशिया की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी हत्ता के बारे में कि जो हत्ता था वहाँ पे बार्टर सिस्टम पाया जाता था, यानी कि अशिया के बदले अशिया। वहाँ पे जो है पैसों की कोई भी क्या कहेंगे वहाँ पे नाम नहीं होता था, वहाँ पे लोग अशिया देकर अशिया ख़रीदते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता है भाई, अशिया के ज़रिए अशिया की ख़रीद फ़रोख्त की जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मैच द फॉलोइंग, चलिए जोड़ मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है पेनुगुलू गांव के जो कोया ट्राइबल पीपल है वो बहुत सारे फेस्टिवल्स या फिर वो बहुत सारे अब पूजा करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं, उनके बहुत सारे देवी देवता हैं। तो हमको जोड़ मिलाना है कि कौन से पूजा किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमारे TRT 2018 में पूछा गया सो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से क्या कहेंगे हम लोग, कौन सी पूजा में वो कौन सा काम करते हैं या फिर कौन सी पूजा किससे रिलेटेड है। मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। एल्लनापड़म, भीमिनी पंडुगा और कोडाथला पंडुगा। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो ए हो जाएगा हमारा एल्लनापड़म। वो क्या है भाई, तो वो भूमि पूजा है। एल्लनापड़म इज़ नथिंग बट वो एक भूमि पूजा है। अगर हम भीमिनी पंडुगा की बात करेंगे तो वो क्या है भाई, वो हो जाएगा हमारा विवा पुवा, यानी कि वो क्या करते हैं भाई, कोया जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो लोग महुआ एक तरह की वो क्या कहेंगे भाई, उससे एक तरह की नशीली दवा बनाई जाती है, वो कलेक्ट करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट काम है उनका, ठीक है ना। तो वो जब कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कराते हैं, भीमिनी पंडुगा फेस्टिवल मनाते हैं या फिर पूजा करते हैं। कोडन थाला पंडुगा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या किया जाता है भाई, जो उनके देवी देवता होते हैं उनको ऑफ़र किया जाता है वेजिटेबल्स। यहाँ पे आप लोग हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो ये पूजा जो होते हैं वो हमको अच्छे से याद रहना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेक्कन प्लेटो। तो सतह मुर्तफ़ा के दक्कन के बारे में सही बयान की तलाश करें। ए, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया, ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटो है। बी, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ तेलंगाना फॉल इन द डेक्कन प्लेटो, बहुत ही कम जो तेलंगाना का इलाका है वो डेक्कन प्लेटो में मौजूद है। सी, द तेलंगाना प्लेटो इज़ इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो एंड स्लोप टू द ईस्ट, जो हमारा तेलंगाना प्लेटो है वो खुद एक डेक्कन के प्लेटो का हिस्सा है, और साथ ही साथ जो हमारा प्लेटो है वो हमारे मशरिक की तरफ वो क्या है भाई, ढलान है। हमको सही बयान की शनाख्त करनी है हमारे डेक्कन प्लेटो से रिलेटेड, कौन सा जो बयान है वो सही। हम ऑलरेडी
स्टार्टिंग में देख लिए तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आंसर लाने के लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इसका ऑप्शन देख लेंगे पहले ए एंड सी। हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो डेक्कन का प्लेटो है वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटो होगा। जो हमारा तेलंगाना प्लेटो है खुद डेक्कन के प्लेटो का एक हिस्सा है, ठीक है ना, और जिसका जो ढलान है वो मशरिक की जानिब है। अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वेरी स्मॉल पोर्शन नहीं भाई, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ तेलंगाना जो है हमारे डेक्कन प्लेटो में आता है। हम स्टार्टिंग में ही देखे थे कि जो तेलंगाना है उसका बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो डेक्कन प्लेटो में आता है, इसीलिए हम जो डेक्कन प्लेटो है उसको तेलंगाना प्लेटो भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि तेलंगाना का बहुत ज़्यादा जो इलाका है हमारे डेक्कन प्लेटो में ही मौजूद है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमको सही जवाब की शनाख्त करनी थी तो ए और सी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। इस तरह स्टेटमेंट क्वेश्चन भी मैं ऐड कर ली, क्योंकि इस तरह भी क्या है क्वेश्चंस बनते हैं और बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इन तेलंगाना ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तेलंगाना में मशरकी घाट किस जिले के मशरकी सरहद पर वाक़ है? क्वेश्चन समझिए, हमको बताना है कि हमको पता ही है तेलंगाना में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स है, तो जो ईस्टर्न घाट है या फिर जो मशरकी घाट है वो कौन से घाट के जो है ना ये कौन से ज़िले के मशरकी सरहद पर वाक़ हमको बताना है। ए आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, बी जयशंकर डिस्ट्रिक्ट, सी भद्राद्री कोत्तागुडम डिस्ट्रिक्ट और डी जोगलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। चलिए बताएं कि जो हमारे मशरकी घाट होंगे वो कौन से ज़िले के मशरकी सरहद पर पाए जाएंगे, कहाँ पर मौजूद है बताएं। आदिलाबाद में, जयशंकर में, कोत्तागुडम में या फिर गढ़वाल में। तो चलें इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा जयशंकर ज़िला है उस ज़िले की जो मशरक़ी सरहदें होगी वहाँ पर जो है हमारे मशरकी घाट पाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जयशंकर क्या बताया गया है, जयशंकर का वजीद मंडल बताया गया है, जहाँ पे जो हमारा पेनागुलू जो है वो अभी हम देखें वो गाँव वाक़ है जो कि गोदावरी रिवर पर है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जो हमारा क्या कहेंगे भाई, ये जो हमारा मशरकी घाट है ना ये भी जो है हमारे जयशंकर के मशरकी सरहद पर पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैप से हम 2-3 चीज़ें देख सकते हैं कि जो हमारा मशरकी घाट कहाँ पर पाया जाता है, पेनागुली विलेज कहाँ पर वाक़ है, कौन से नदी के किनारे वाक़ है, कौन से मंडल में वाक़ है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे 41 की तरफ। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोडो फार्मिंग। पोडो फार्मिंग के बारे में या फिर पोडो काश्तकारी के बारे में सही बयान की तलाश करनी है हमको। ए पोडो इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन हिल रीजन, बी इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस बाय द ट्राइब लाइक कोंडा रेड्डी, सी दिस इज़ द कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूम कल्टिवेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं तो हम आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। आसानी के साथ क्या जवाब दे सकते हैं भाई, क्योंकि ये जो ऑल ऑफ दी अबो जो है ना ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। हम लोग देख चुके हैं कि जो पोडो ट्रेडिशन है वो पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कोया के अलावा कोंडा रेड्डी जो दूसरे ट्राइबली पीपुल्स हैं उनके ज़रिए भी जो है ये क्या कहेंगे भाई प्रैक्टिस किया जाता है। और ये अगर हम देखेंगे तो इसको शिफ्टिंग कल्चर या फिर हम जूम फार्मिंग भी कह रहे हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबो हो ही जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है भाई इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि जो आजकल जो है वो लोग आसान से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं भाई, हमारी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। हम वो लेसन को किस तरह पढ़े हैं, किस एंगल से पढ़े हैं, उसको बारे में हमको कितनी डिटेल्स पता है ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एग्जामिनर या फिर जो पेपर बनाते हैं वो। तो हमको ईच एंड एवरीथिंग क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है समझकर, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव जो हो जाएगा ये करेक्ट ही हो जाएगा हमारे जूम फार्मिंग से रिलेटेड। जूम फार्मिंग क्या है भाई आपको पता ही होगी, जूम फार्मिंग क्या है, जूम फार्मिंग में क्या किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फार्मिंग मेथड्स एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कोया ट्राइब्स। कोया कबाइल के खेती बाड़ी के तरीक़ों और जंगलाती मसनूआत को जमा करने के बारे में सही बयान की तलाश करें। द कोया बिल्ड मैंके टू गार्ड देयर फील्ड्स। जो कोया है वो मैंके बनाते हैं ताकि अपनी फील्ड की क्या करें वो हिफाजत कर सकें। बी जो मवा सीड्स है ना वो मेजर आइटम है कोया कबीले का जो मार्केट में सेल करते हैं। सी कोया ग्रो मिक्सड क्रॉप विदाउट एनी इरिगेशन। या फिर कोया जो है भाई मिक्सड क्रॉप यानी कि एक तरह की क्रॉप नहीं उगाते, अलग अलग तरह की क्रॉप उगाते हैं बिना वहाँ पे हल चलाए। या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलें बताएं
जो कोया से रिलेटेड कौन सा बयान यहाँ पे सही है हमको बताएं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, नहीं पता मुझे इसका जवाब जो है हमको आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग से अब तक जो है तमाम डिटेल्स जान चुके हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो कोया कबीले से रिलेटेड कौन सा आंसर जो है या फिर कौन सा बयान सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग कमेंट करके नीचे बताएं। थोड़े मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। इंशाल्लाह मैं अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी वीडियोज़ को। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है हमारे टीआरटी का। कितनी सही है कितनी गलत है वो तो ऑफिशियल आने के बाद पता चलेगा हम लोग, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सब लोग जारी रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।